लिखिए। अच्छा, ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया, और आपको शायद ये जानकारी हो, देखते हैं पता है कि नहीं पता है। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का एक और नेम है प्लेनेट, जानते हैं आप लोग? प्लैनेटरी मॉडल। यस, एग्जैक्टली। लिखिए, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल या रदरफोर्ड्स प्लेनेटरी मॉडल। जिस तरह से प्लेनेट सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। लिखिए, on the basis of alpha scattering experiment, on the basis of alpha scattering experiment, Rutherford presented atomic model. Its important features are as follows. Its important features are given below या are as follows. A. देखो ए क्या है, वो कहता है कि एक एटम के दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेंटर में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? पेरिफेरी पर। लिखिए, an atom consists of two parts. An atom consists of two parts. First, center of atom. First center of atom called nucleus. Center of atom called nucleus. And second part, fast moving electron. Fast moving electron around the nucleus. Fast moving electron around the nucleus. Fast moving electron around the nucleus. लिख लिया बच्चों? मेरे ख्याल से फीचर नंबर ए सबकी समझ में आ गया। एक एटम के दो पार्ट, एक न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। बी पार्ट लिखाऊं? हाँ या ना में जवाब दीजिए फटाफट से। Yes, sir. देखिए, almost all the mass and entire positive charge is present in the nucleus. Thus, nucleus becomes very dense. Having density is in the range of 10 to power 14 ग्राम पर cc. सोच लीजिए कितना ज्यादा डेंस रहा होगा। रिटिन बच्चों लिखाओ? Yes, sir. सी पॉइंट बहुत आसान है, जल्दी याद करते जाओ। साइज ऑफ न्यूक्लियस, नेक्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल।
size of nucleus is very small, is in the range of 10 to power minus 13 centimeter. And that of atom is 10 to the power minus 8 centimeter. अब तो मैं एक देखो छोटी सी बात बताऊं सी पॉइंट पर। इस बार अब जो नई एनसीईआरटी आ रही है, मैं कह नहीं सकता उनमें क्या लिखा है, पुरानी एनसीईआरटी की बता रहा हूं। पुरानी एनसीईआरटी क्या लिखती है, बड़ा ही सटीक एग्जाम्पल देती है, देखना कैसे। ये बताओ साइज ऑफ एटम किस रेंज में है और साइज ऑफ न्यूक्लियस किस रेंज में है। सॉल्व करिए, कितना आ गया 10 to the power 5. 10 to the power 5 का तो 1 लाख हो गया। मतलब एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज से कितने लाख गुना ज्यादा है, 1 लाख गुना ज्यादा। और अगर मैं इसको वॉल्यूम के टर्म्स में कर दूं तो आप समझ सकते हैं कि मैं इनका क्यूब कर दूंगा, 15 -8, हाँ 15 ऐसे कर लो चलो। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है, मैं आपसे पूछ लेता हूं, ये बताओ तुम में से कितने लोगों ने क्रिकेट का मैच देखा है स्टेडियम में जाकर। शायद किसी ने नहीं, ये कहते देखा हो, किसी ने नहीं। अच्छा टीवी पे देखा क्रिकेट का मैच? हाँ सर। तो शायद देखना सर। एनसीईआरटी की हाइट ऑफ इमेजिनेशन देखना, मतलब नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप ऐसे समझो, कैसे समझो कि एक एटम को तो समझो, क्रिकेट का मैदान, पूरी फील्ड क्रिकेट की ये एटम है, और जो क्रिकेट की बॉल होती है वो बॉल क्या है, न्यूक्लियस। आप इमेजिन कर पा रहे हैं, जो स्टेडियम है वो स्टेडियम क्या है, पूरा एटम, और जो छोटी सी बॉल है क्रिकेट की लाल कलर की, वो क्या है, न्यूक्लियस। अब आप खुद सोचो रदरफोर्ड ने क्यों कहा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बेंड स्टेट, अरे भैया सीधे ही जाएंगे और कहां जाएंगे, पूरा की पूरा तो खाली पड़ा है। सारे अल्फा पार्टिकल सीधे क्यों निकल गए थे, क्योंकि पूरा स्टेडियम खाली पड़ा है। कुछ अल्फा पार्टिकल गए और फिर डिफ्लेक्ट हो गए भाई, क्योंकि वो इसकी रेंज में आ गए होंगे इसलिए डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ गए और फिर वापस आ गए, इसलिए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे। ठीक है, रिटन एवरीवन। लिखिए अब नेक्स्ट लाइन से। अच्छा कितने पॉइंटों को चेक करिए सर, एक बार पहले वाली स्लाइड लगा दीजिए। ओके डॉक्टर एच कुमार, वीडियो का एक काहे ऑफ कर देता हुआ। लिखिए, लिखाओ। अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस से बताओ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाते हैं क्या? नहीं सर। क्यों नहीं गिरता? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से गिरना चाहिए, पर उसको काउंटर बैलेंस कौन कर लेता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लिखो, it should be noted that electrons keep rotating around the nucleus. Electron keep rotating around the nucleus in number of orbits.
electron keep rotating around the nucleus in number of orbits because electrostatic force of attraction is counterbalanced by centrifugal force. और एक पॉइंट रहेगा लास्ट पॉइंट नंबर देख लीजिए कौन सा आएगा, जो भी नंबर हो देख लीजिए. An atom is always neutral. That is, total positive charge must be equal to total negative charge. Total positive charge must be equal to total negative charge. प्रोटॉन्स की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर. सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा. Total positive charge must be equal to total negative charge. सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज. कर तो रहा हूं भाई, मैं रिपीट ही तो कर रहा हूं. लिखिए. अच्छा देख, जो मैं बोल रहा हूं ना वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, रिटन. अब लिखिए लिमिटेशंस ऑफ या फेलियर ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल. पहली फेलियर, it failed to explain Clark Maxwell theory of radiation. Clark-Maxwell theory of radiation. According to this theory, an atom, an electron moving around the nucleus continuously loses its energy. Because it is in acceleration. And time will come when it failed to overcome electrostatic force of attraction. It failed to overcome electrostatic force of attraction. Thus, it should have been fallen in the nucleus. Thus, Rutherford's atom is unstable. The Rutherford atom is unstable.
हाँ जी जल्दी से इसको समझते हैं, फिर कल इसी टाइम मिलेंगे शाम को। देखो क्लार्क मैक्स, अच्छा आप लोग साथ साथ याद करते जा रहे हो ना एटॉमिक स्ट्रक्चर। यस सर। क्लार्क मैक्सवेल की थ्योरी थी, बिल्कुल सटीक थ्योरी है। सटीक थ्योरी है वो क्या, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर आपके पास है और वो किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, यानी कि वो अगर एक्सेलरेशन कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी या और टोटल एनर्जी लगातार कम होती जाएगी, और एक ऐसा टाइम आएगा कि उसकी वेलोसिटी और उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, शून्य। ये क्लार्क मैक्सवेल की बिल्कुल परफेक्ट थ्योरी है कि एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली एनर्जी का लॉस करता जाता है। अब इस पैरामीटर पे अगर आप इलेक्ट्रॉन को रखें, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो जब वो चक्कर लगाएगा तो डेफिनेट सी बात है कि वो एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी एनर्जी में लगातार लॉस होता चला जाएगा, और इसके कारण एक समय ऐसा आएगा कि उसकी ऑर्बिट लगातार छोटी होती चली जाएगी, क्योंकि वो लगातार एनर्जी का लॉस कर रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि उसको कहाँ गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस में। और अगर वो न्यूक्लियस में गिर गया तो संसार खत्म हो जाएगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी, क्योंकि एटम ही स्टेबल नहीं रह पाया। तो इस करके क्लार्क मैक्सवेल की ये थ्योरी, सॉरी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया, क्योंकि ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, स्टेबिलिटी। ये स्पाइरल पाथ शब्द आ चुका है, इसको नोट करें। आज के लेक्चर में कैसा भी कोई भी डाउट हो पूछो, आज के लेक्चर में कैसा भी कुछ भी हो मन में आए पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो टाटा बाय बाय, नमस्कार, कल मिलेंगे इसी टाइम। बाय बच्चों, सर। बाय सर। हाँ भाई, आज आज तो बता दो आज क्या क्या बना है खाने में। दावत है। दावत है, चलो बहुत अच्छी बात है। एंजॉय करें आप अपनी दावत को। टाटा बाय बाय, ज्यादा मत खाना भाई, गर्मी के टाइम में पेट खराब हो जाता है। थैंक यू।